ये देखो, ये मान नहीं रही है लड़की, मैं मना कर रही हूँ। बारिश आ रही है वैसे तो, इधर यहाँ तक नहीं आ रही है। ये देखो, इतना एरिया ही गीला हो रखा है बस बस। तो ये देखो इसकी मस्ती देखो। अभी तो ये फिर भी खुश है यार, सुबह से तो बेचारी ऐसे हो रखी थी, बिल्कुल उदास, रोना रोना बस। अब थोड़ा बहुत खेल रही है। और अब हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ गाइस, थोड़ी देर पहले 8 बजे के आसपास में सोकर उठी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है मे बी 8:30। तो आधा घंटा हो गया है मुझे उठे हुए। और अभी तक मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया है। कनिष्का के डैडी गए हैं ऑफिस और कनिष्का है आज छुट्टी पर। क्यों? क्योंकि हमारी ताशु की तबीयत गाइस रात बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया था। तो इस वजह से हम रात को 2 बजे के आसपास आए थे हॉस्पिटल से। तो फिर अब कनिष्का भी लेट सोई फिर हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ वो हॉस्पिटल गई थी। तो उसकी भी फिर नींद खराब हुई। तो मैं कहा ठीक है बेटा, कोई नहीं, आज आप भी छुट्टी कर लो और थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी इस, क्योंकि मेरी गोद से नहीं उतर दिया। छोटा मोटा मुझे अगर कुछ काम हुआ तो कनिष्का करा देगी। और चाय बनाने के लिए मैंने रखी दी है, बस चाय पी लेते हैं अभी। और इसने ना अभी अभी फिर से उल्टी कर दी है। और हुआ क्या है ना, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को ये था बस ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और रात मैंने आपको बोला था बारिश पड़ेगी, तो बारिश सच में पड़ रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है। पहले तो थोड़ा बहुत झरना झरना सा हो रहा था, लेकिन अब बहुत तेज हो रही है। तो चलो फिर पहले ना हम नाश्ता कर लेते हैं। तो गाइस देखो कितनी जोर से बारिश पड़ रही है और मौसम इतना बढ़िया हो गया है ना। ये देखो, इधर से दिखेगा आपको कितनी तेज बारिश हो रही है। अब मौसम ना ऐसा हो गया है, अगर गर्मी हो रही होती ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन ठंड है तो ये और ज़्यादा ठंड कर रहा है। बाहर भी नहीं बैठ सकते इस मौसम की वजह से। तो अभी मैं ताशु को सुलाई रही थी और मुझे ऐसे आवाज़ आई कि बारिश ना बहुत ज़ोर से हो गई, क्योंकि पहले तो सिर्फ झरना झरना सा पड़ रहा था, तेज़ नहीं थी। और बाहर आकर देखा कि ज़ोर से बारिश पड़ रही है ना, और ठंडा मौसम हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ी देर बाहर आ गई हूँ ताशु को लेके, और ताशु सो गई है और बिजली कड़क रही है। अगर ये मौसम पता है उसमें गर्मियों में होता ना, मतलब जो बारिश वाला है, तो बड़ा मज़ा आता। गर्मा गर्म पकौड़े वकौड़े बनाते और यहाँ बैठे होते। हम पहले अपने पुराने घर में थे ना, तो तब पहले गर्मी बारिश पड़ी थी, मम्मी और मैं नहाए थे और हमने वीडियो भी बनाई थी और बहुत मजा आया था। लेकिन अब सर्दियाँ ना गाइस, तो ना तो हम यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है, और ना हम नहा सकते हैं बारिश में। तो कोई नहीं, फिर अब अंदर ही बैठे हैं। यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे ना नहीं, और यहाँ बैठेंगे तो ना ठंड लगेगी। तो अभी आज सुबह एक चीज़ और हो गई है, बारिश तो पड़ ही रही है और आज ना लाइट, हमारे घर लाइट नहीं आ रही सुबह से। और मैं लाइट वगैरह सब कुछ बंद करके ना अंदर बैठी हुई हूँ, जिससे कि इन्वर्टर यार थोड़ा बहुत तो चार्ज रहे, जो हमारी एक आध लाइट ना जल जाए। और नहीं तो एक भी लाइट नहीं जली ना तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी रात को खाना वाना बनाने में। और मुझे लग रहा है कि आज शाम तक लाइट आने वाली नहीं है। और मेन तो मुझे ये है कि ताशु की वजह से लाइट चाहिए, क्योंकि इसे ना वॉमिट वगैरह हो रही है। तो साफ़ करने के लिए यार लाइट वगैरह तो होनी चाहिए। लाइट जलेगी तभी मुझे दिखेगा। अंधेरा तो इतना ज़्यादा हो रखा है अंदर, इस मौसम के चक्कर में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। तो बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सुबह पता है मैं डर गई थी, जब मुझे लगा शायद 5 बजे के आसपास ना मैं सो रही थी, क्योंकि रात के चक्कर में हम सो तो पाए नहीं थे ठीक से, तो सुबह के टाइम ही सोए थे। तो ऐसे बादल गरज रहे थे ज़ोर ज़ोर से, तो मुझे ऐसा लगा कुछ गिर गया है क्या। तो कनिष्का के डैडी ने देखा कि नहीं यार बारिश पड़ रही है, बादल गरज रहे थे। और कनिष्का को देखो, मैं तो समझा रही हूँ बारिश में ना जाए, और वो देखो फिर भी वहाँ खड़ी हो गई है जाके बारिश। ये मान नहीं रही है लड़की, मैं मना कर रही हूँ। बारिश आ रही है वैसे तो, इधर यहाँ तक नहीं आ रही है। देखो इतना एरिया ही गीला हो रखा है बस, इसके साइड में नहीं है। लेकिन फिर भी यार ठंडी हवा तो चल रही है, लेकिन ये लड़की नहीं मानती बिल्कुल भी। अच्छा, बीमार पड़ोगी तब। तो गाइस रात पता है ताशु की तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे ख़राब हो गई है, मैं बताती हूँ हुआ क्या था। 4-5 दिन से ताशु के वैसे पेट में प्रॉब्लम हो रखी थी गैस की। तो उसकी दवाई तो मैं इसको दे रही थी, जो हमें डॉक्टर ने दे रखी थी, मैं वो दे रही थी। तो ये थोड़ी बहुत ठीक होने भी लगी थी, जैसी दवाई देती थी ठीक रहती थी ये। अब कल सुबह इसको हुआ फीवर, तो मुझे लगा नॉर्मल है, ठंड लग गई इस वजह से फीवर हो गया इसको। तो मैंने तब भी दवाई दे दी, एक बार शाम को भी दे दी। ये ठीक हो गई थी, आराम से सो भी गई शाम को। मैंने आपको बताया ब्लॉग में भी कि ताशु अब पहले से ठीक हो गई है, तो ये सो गई थी। अब मैंने वीडियो एडिट की है, ब्लॉग का एंड किया, तो मैं जैसी सोई हूँ ना, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज़, तो जैसे ही मैं सोई 10 मिनट हुए होंगे बस मुझे सोए हुए को, 10 मिनट बाद ताशु उठ जाती है। और उठते ही बहुत ज़ोर से रोई पहले, फिर इसने दूध भी नहीं पिया। मुझे लगा दूध पीने के लिए रो रही है, दूध पिलाया मैंने तो तब भी नहीं पिया इसने, रोने लगी। और फिर इसने कंटिन्यूसली ना मतलब वॉमिट करना चालू कर दिया।
और मैंने जब इसको छू के देखा ना, इसको इतनी तेज़ फीवर हो रखा था, इसका सर ना बिल्कुल आग की तरह तप रहा था। मैंने फटाफट इसको एक बार दवाई दी और फीवर की कि जल्दी से फीवर उतर जाए, थोड़ा कम हो। तो दवाई दी मैंने, उसके बाद देखा कि इसकी दवाई का ना कोई असर नहीं हो रहा था इसके ऊपर, और ये वॉमिट टू वॉमिट करे जा रही थी कंटिन्यूसली। इसने आधे घंटे तक वॉमिट की है। हमने सोचा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, मगर टाइम ज़्यादा हो रखा था, रात को में भी 12:30 बज गए थे। तो मैंने कहा यार अब ऐसे तो डॉक्टर भी कोई नहीं मिलेगा, और जहाँ हम डॉक्टर के लेके जाते हैं वो यहाँ अवेलेबल है भी नहीं। तो हमने फिर वो करा कि चलो एक काम करते हैं, बच्चे की बात है यार, इतना वो भी रिस्क नहीं ले सकते हम कि वेट करें। तो हमने फटाफट लेके गए इसको हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाके हमने डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ इमरजेंसी में लिया इसको, लेकिन डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं थे, बच्चों वाले। तो जो भी थे वहाँ पर उनको दिखाया, उन्होंने दवाई दी इसको। तो अभी तो उन्होंने सिर्फ आज की दवाई दे दी है कि अगर इससे असर होता है तो ठीक है, नहीं तो शाम को डॉक्टर आते हैं बच्चे वाले, आप उनको दिखाना, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होगी तो वही बताएंगे। तो अभी उन्होंने रात इंजेक्शन लगाया, तब तो इसने वॉमिट नहीं किया बिल्कुल भी रात से। लेकिन सुबह उठते ही ना, जैसे होता है कि इंजेक्शन का असर खत्म हुआ है ना, तो इसने वापस चालू कर दिया। इसने सुबह से अभी तक 3 बार वॉमिट कर चुकी है। और अभी ये थोड़ी देर सोई है, तो मैं कहा यार चलो ठीक है, इसे थोड़ी देर आराम करने देती हूँ, क्योंकि जब ये आराम करेगी ना तो इसको भी थोड़ा रिलैक्स फील होगा कि हाँ ठीक है। नहीं तो यार बड़ा भी कोई वॉमिट करता है ना, उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। और ये तो रात से कर रही है, सुबह 3 बार कर चुकी है। तो कोई बात नहीं, अब बारिश पड़ रही है बहुत तेज़, और ये ठंडा मौसम हो गया है ना, और ज़्यादा तो इसका और ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। तो अभी बज गए रात के 9:30, और आज दोपहर के बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि हमारे यहाँ ना आज क्या हुआ है कि लाइट, मैंने आपको बताया था कि लाइट चली गई है, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, और लाइट अभी तक भी नहीं आई है। क्योंकि जो इस वाले मकान जिसमें हम रहते हैं ना, यहाँ का जो वायर है ना, जो कनेक्ट है, उसको ना बंदरों ने तोड़ दिया है, ठीक है। और हम सुबह से, जो हमारे जो ओनर है ना, वो सुबह से कॉल पे कॉल कर रहे हैं बिजली वालों को, लेकिन वो लोग सिर्फ सुबह से झूठ बोल रहे हैं, आए ही नहीं है। कभी बोल रहे हैं बारिश पड़ रही है, हम बारिश में नहीं आएंगे, शाम को किया तो अभी हम रात हो रही है, रात में नहीं करेंगे। और फिर दोबारा हमने फिर भी फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो यार गलत है ना, यहाँ पर बच्चे परेशान है, ताशु की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लोग पता समझते नहीं है कभी किसी की मजबूरी को। तो अभी हमने फिर, पानी बिल्कुल नहीं था टंकी में, बिल्कुल पानी खत्म हो गया। अब चलो लाइट से तो हम फिर भी एक बार को झेल लेंगे, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। तो फिर कनिष्का के डैडी आए, उनसे बोला कि आप एक काम करो, जनरेटर चला दो, उसी से हम मतलब मोटर चला देते हैं और पानी भर जाएगा। तो हमने वही किया और पानी भर गया है। फिलहाल तो इतना हो गया, कल तक चल जाएगा अपना। और अभी ताशु की सिचुएशन ये है कि ताशु अभी पहले से काफ़ी ठीक है। ये देखो, आओ हाई किया आपने, गाइस को हाई कर दो, हाई कर दो। तो अभी ये फिलहाल ठीक है, पहले से काफ़ी ठीक हो गई है। तो ना ताशु अभी पहले से पता ठीक इस वजह से हुई है, जिसको हमने रात हॉस्पिटल में दिखाया था ना डॉक्टर को, इमरजेंसी वाले, तो उन्होंने रात तो इसको इंजेक्शन दे दिया था कि ये वॉमिट ना करे। लेकिन जब सुबह में उसकी जो सारी दवाइयाँ चली है ना, उसमें एक भी दवाई ऐसी नहीं थी जिसमें कि वॉमिट की एक भी दवाई हो जो उसकी उल्टियाँ रुक जाएँ, बिल्कुल नहीं थी ऐसी। तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जो यहाँ है नहीं, तो हमने उनको कॉल किया, उनको सारी चीज़ें बताई, और जो भी दवाइयाँ इसकी चल रही हैं उनकी सबकी फ़ोटो भेजी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, उसमें एक भी वॉमिट की दवाई नहीं है। तो उन्होंने जो दवाई लिखी है ना, उसके बाद जाके ये ठीक हुई है। तो और अभी देखो ताशु क्या कर रही है, अपने डैडी को कर रही है परेशान। ये देखो क्या हो गया क्या हो गया है, बाबू से खेलो, बाबू से। ये देखो इसकी शरारतें देखो। ये सुबह से ना इतनी शांत बैठी थी, अब जाके थोड़ा सा ऐसा हुई है, खेलने लगी है। और अपने पापा के आते तो कुछ ज्यादा हो गई। हाँ जी पापा जी, क्या हो गया है? थक गया आज तो तुम? बारिश में भीग गए थे क्या? और क्या? आज बारिश ने बहुत गलत चीज कर दी कि जब ये ऑफिस गए तभी पढ़ने लगी, और जब ऑफिस से आए हैं फिर से शुरू हो गई थी। तो अभी ताशु अपने पापा के साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है वो। और कनिष्का क्या कर रही है? कनिष्का अपनी कैट के साथ खेल रही है। और कैट दिखाओ अपनी। गाइस ये इतनी बड़ी हो गई भी ना, तो छोटे छोटे खिलौने लेके आती थी जब हम लोग जाते थे ना, मेला लगता है तब देखने के लिए। तो ये लेके आई, और ताशु भी आके मेरे से चिपक गई है, दिखाऊं आपको। तो अभी ताशु आके मेरे पास बैठ गई है और रो रही है। क्यों रो रहा है? तो भूख लग रही है? तो अभी ना हमारा खाना पीना भी हो गया, हमने खाना भी खा लिया है, और सिर्फ मैंने एक ही लाइट ऑन की हुई है कमरे की, और जब खाना बनाया तब किचन की ऑन कर ली थी, कमरे की ऑफ कर दी थी। तो अभी इतना तो नहीं है कि हाँ इन्वर्टर कल और चल जाना चाहिए, और यार वो लोग आ जाए ना बिजली वाले तो कर जाए ठीक, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत परेशानी हो रखी है पानी को लेके भी, लाइट को लेकर भी। और सबसे ज़्यादा मेन तो ताशु को लेकर है, क्योंकि उसके कपड़े ना, जितना भी वो वॉमिट कर रही थी तो कपड़े गंदे हो रहे थे,
अब वो सारे कपड़े ना गंदे ही रखे हुए थे क्योंकि मैंने धोए नहीं। अगर सुबह पानी नहीं था टंकी में तो इस वजह से नहीं धोए, और अभी पानी है तो अभी लाइट नहीं है। उन्हें फिर ड्राई भी तो करना पड़ेगा मुझे, तो ड्राई करने के लिए मशीन ऑन होनी चाहिए, इसकी वजह से लाइट ही नहीं है अभी। तो कृष्ण नहीं करो बेटा। और अभी देखो मेरे इयररिंग्स उतर चुके हैं आज फाइनली। ताशु ने खींच खींच कर मुझे सुबह से ऐसा परेशान कर दिया तो मैंने उतार के रख दिया है अभी। और बिंदी भी ताशु ने लगा ली मेरी। और अभी पता क्या कर रही है, दिखाते हो आपको। ये देखो अभी अपने पापा के साथ कर रही है मस्ती। पापा ने उसकी वीडियो चला रखी है तो डांस कर रही है। ये देखो इसकी मस्ती देखो इसकी। अपने पापा के आते ही तो ऐसे हो जाती है बिल्कुल बस खुश, कुछ नहीं चाहिए फिर इसको। और करिश्मा कुछ कहना चाहती है, क्या कहना चाहती हो? गाइस मैं ना इतनी स्पष्ट हूँ, अभी मैं इसको सही कर रही हूँ। सही कुछ नहीं, इसमें सेल नहीं है, सिर्फ सेल डलने थे। सेल में लगा रही हूँ। और उसकी देखो, उसकी मस्तियां देखो उस पीछे। हटो करिश्मा साइड हटना बेटा। गाइस हाँ आपको पता है मैंने ना ये हैट वाली मैंने स्क्विशी बनाई है। दिखाओ। नहीं गाइस चलो रखो इसको, एक मिनट हटो। हाँ हटो कनिष्का। अपने डैडी से तो बहुत खुश रहती है, बस इससे अपने डैडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसको। मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। ये तो ना इसको हमेशा ये लगता है इससे कोई प्यार नहीं करता, जबकि इससे सब प्यार करते हैं। सब प्यार करते हैं। तो फिर क्यों बोलते हो ऐसे? जिससे क्यों? ताशु इधर देखो, ताशु इधर देखो। गाइस बोलो गाइस। क्या हुआ बाबू? हो ताशु डैडी के पास लेट गई दीदी हो। गाइस देखो ये अपने डैडी के पास ना किसी को भी नहीं जाने दे सकती, कनिष्का को तो बिल्कुल भी नहीं। कनिष्का ये आपके डैडी है ना, जाओ आप जाओ अपने डैडी के पास। गंदी बच्ची है। आप जाओ अपने डैडी के पास, इसको मत जाने दो। जाओ कनिष्का आप। देखो देखो इसका गुस्सा देखना अभी। तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, अब लाइट भी ऑफ करने का इसे इन्वर्टर बोल सकता है, तो इसीलिए चलो फिर अब करते हैं व्लॉग का एंड। मिलते हैं आपको कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।